ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये रिसोर्सेज का जो क्लासीफाई किया गया है उसका फोर्थ पार्ट है। तो द फर्स्ट कैटेगराइजेशन अंडर द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री का एक स्टेट है गुजरात, वहाँ पे सनलाइट, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे वहाँ पे तेज़ हवाएं चलती है तो विंड एनर्जी वहाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर हम वहाँ पर सोलर पैनल्स, सोलर प्लांट्स लगाएं या विंड टर्बाइंस लगाएं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स साबित हो सकता है। बट इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मोर इन्वेस्टमेंट, मोर रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या लगाया कि व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनमें क्षमता तो है, कैपेबिलिटी तो है, बट लेकिन हम उसको टेक्नोलॉजी के अभाव में या इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी ना होने के अभाव में यूज नहीं कर पाते। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, जो एक रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम गुजरात का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो गुजरात में पाए जाते हैं और उनके पास क्षमता भी है एंड दे हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और उनके पास क्षमता है कि वो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर पाए, लेकिन बट देयर यूटिलाइजेशन हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उनको यूज़ करना, उनको प्रयोग करना अभी तक शुरू नहीं किया। क्यों नहीं करा भाई? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उसमें लगने वाली है दैट इज मोर एक्सपेंसिव। आई होप आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज बहुत आसान है, जो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, जिनका डेवलपमेंट हो चुका है और जो हम यूज़ में ला रहे हैं। तो उसके लिए आप 3 कीवर्ड्स याद रखिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी चेक हो चुकी है और जिनकी क्वांटिटी भी हमने एनालाइज कर ली है, तो वो आएंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल, कोल का सर्वे हो चुका, पेट्रोल का, आयरन का, रिवर का, इनको हमने सर्वे भी कर लिया, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब चेक करके हम उसको अभी भी यूज कर रहे हैं। तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो इसको अगर लिखना हो कि व्हाट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, तो कैसे लिखेंगे? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, इनके बारे में जानकारी ले ली गई है, एंड देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ जानकारी लेकर उसे हम अभी भी यूज कर रहे हैं, एंड हैव डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और जिनको डिटरमाइन कर लिया है कि इसका यूज होना है और उनको हम अभी भी यूज कर रहे हैं। दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज को ऐसे समझिए कि हमारे पास पानी है, पानी का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O, यानी कि वाटर में क्या क्या पाया जाता है? H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट की भी कोविड काल में कितनी ज़रूरत पड़ गई थी, तो लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे हम इन दोनों को अलग अलग यूज़ करें। हम पानी तो यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम इसमें हाइड्रोजन अलग करना हो एज अ फ्यूल और ऑक्सीजन यूज़ करना हो फॉर मेडिकल लाइन पर्पस, तो वो उसके लिए हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्टॉक को हम ऐसे लिख सकेंगे, मटीरियल्स इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जिनके पास ताकत है, क्षमता है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन व्यक्ति के पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू असिस्ट देम, लेकिन हम उसको भोग नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसी चीज़ों को हम किस में रखेंगे? स्टॉक में। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप ये H2O का एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। द लास्ट वन इन दिस कैटेगरी इज रिजर्व। जैसे कि नाम में ही बात छुपी हुई है, रिजर्व मतलब फ्यूचर के लिए रखा गया, तो रिजर्व नीड्स फॉर फ्यूचर। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उन चीजों को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जरूरतों के लिए रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांध यानी डैम का वाटर। ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व्स रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन द डैम्स, forest is a reserve which can be used for the future purpose. That's it.